दोस्तों, जिस तरह से प्रीवियस में मैंने दो वीडियो में, एक में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के वर्नियर कैलिपर और दूसरे में मैंने माइक्रोमीटर के बारे में आपको बताया था। उसी सीरीज में ये हमारे पास एक डायल गेज इंडिकेटर होता है। ये भी मेजरिंग के काम में आता है और ये क्विक मेजरमेंट करता है। इसको स्टैंड में फिक्स करके और सरफेस प्लेट पे रख करके जो भी मेजर करना होता है, या कोई राउंड सरफेस है या लेथ में लगा करके उस स्टैंड को फिक्स कर देते हैं और उसको देख लेते हैं या ओवलिटी कितनी है, जब ओवल तो नहीं है, या सरफेस कहीं रफनेस तो नहीं है, रफनेस नहीं वर्ड करेंगे, या सरफेस कहीं ऊंची नीची तो नहीं है। इस तरह की चीज़ें हम देख लेते हैं। सरफेस रफनेस टेस्टर तो दूसरा होता है। तो इसके लिए हम लोग देखिए, ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये वाला जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, ये वाला, तो ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास, इसके डिफरेंट नाम है। डिफरेंट नाम में इसके, ये देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है, इसको हम कैप कहते हैं। ये हमारी ये कहलाती है कैप और ये कहलाता है लिमिटेड। लिमिटेड मीन्स ये जो ग्रीन कलर के लगे हुए हैं यही हमारी परमेजिबल है, यानी ये 0 से लेकर के और इधर 10 और इधर ये 10। अगर इसके बीच में ये प्लंजर डेविएशन करता है तभी हम जाप को ठीक मानेंगे, अदरवाइज हम उसको लिमिट से बाहर निकल जाता है तो वो हमारी परमेजिबल लिमिट में नहीं है और उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। वो हमारे काम का नहीं है, वो रीप्रोसेस में जाएगा। तो ये लिमिट हेड है। और ये हमारे पास ये पॉइंटर आर हेड है, इसको पॉइंटर, ये पॉइंटर कहते हैं। ये ब्रेंजल है, यानी ये इसके ऊपर की स्केल है। इस ऊपर जो स्केल ने ऊपर जो लगी हुआ इसका कवर है जिससे हम इसको 0 सेट करते हैं। इसके बाद ये रिवॉल्विंग काउंटर है, यानी ये कितने बार रिवॉल्व किया इस चीज़ को ये काउंट करता है। ये छोटा सा जो लगा हुआ है इसको काउंटर कहते हैं। और हमारे पास ये गार्ड है, ये डायल है। इस तरह से इसको हम स्ट्रीम कहते हैं। ये स्पेंडल प्लंजर है। और ये हमारे पास ये कांटेक्ट पॉइंट है, इसको हम कांटेक्ट पॉइंट या टच पॉइंट कहते हैं। ये कांटेक्ट पॉइंट और ये टच पॉइंट होते हैं। ये इस तरह का होता है। ये इसके पीछे का पोर्शन है जो रैक एंड पिनियन बेस पे वर्क करता है। इस तरह के देखिए, ये हैंडल होता है, ये हैंडल है। इस हैंडल में इसको हम टाइट कर देते हैं और फिर नीचे से, इसके नीचे जो भी हमें डालना है स्लाइड करते हैं। स्लाइड करने पर अगर इस लिमिट के अंदर ये है तब तो वो परमेजिबल है, लिमिट है, अदरवाइज वो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह के, इसी सीरीज में इस तरह के भी आते हैं। ये डिफरेंट साइज और शेप और एक्यूरेसी के भी आते हैं। ये देखिए, ये दिए हुए हैं। वाटर प्रूफ भी आते हैं। ये हमारे, ये देखिए सब इस तरह का दिया हुआ है। फीचर्स, आइकान इसके कौन कौन से हैं, ये सब फीचर और आइकान हैं। ये मेथोडो के मैनुअल कैटलॉग से है, वहाँ से भी आप लोग इसको बहुत विधिवत पढ़ सकते हैं। उसको आप डाउनलोड कर लीजिए या अपने लैपटॉप में खोल कर वहाँ पर इसको, इसके बारे में, इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में करिए। और इसका देखिए 0.001 ग्रेजुएशन है। इसकी भी 1 माइक्रोन की लिमिट है। तो ये अलग अलग लिमिट के अलग अलग रेंज के आते हैं। रेंज मीन्स कि इसकी मेजरमेंट की रेंज, तो 1 माइक्रोन का है। ये इस तरह के आते हैं। इनका हम यूज़ स्लाइडिंग में करते हैं और क्विक मेजरमेंट के लिए करते हैं। ये इंजीनियरिंग सेक्शन के बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम दूसरी स्लाइड में दूसरी तरह की चीज़ को बारे में डिस्कस करेंगे, दिखाएंगे आपको। अब यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर जो है ये हमारे पास डायल गेज इंडिकेटर ये भी है। ये भी डायल गेज है। इनकी भी अलग अलग लिमिट होती है, अलग ड्यूटी साइकिल अलग है।
ये इस तरह का स्केल है, यहाँ पर लिमिट दे रखी है, इसमें भी प्लंजर ये भी है, उसी तरीके के उसी सीरीज में आते हैं, ये उसी सीरीज में आते हैं। एक चीज़ उसमें हमने वर्नियर में छोड़ दिया था, जो हमारा आता है वर्नियर हाइट गेज, ये हमारा वर्नियर हाइट गेज कहलाता है। इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों ही तरह के होते हैं गेज, दोनों ही तरह के होते हैं। ये हमारा जो है ये वर्नियर हाइट गेज है, सिंपल हाइट गेज है। ये वर्नियर स्केल लगा हुआ है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सेम उसी तरह का जैसे वर्नियर में रीडिंग लेंगे वो उसी तरह से इसमें रीडिंग लेंगे। ये बेस है, इसको हम सरफेस प्लेट पे रख देते हैं। ये हमारी यहाँ पर टिप लगी हुई है, स्क्राइबर कहते हैं इसको। यहाँ पर आप किसी पीस को रखिए, राउंड पीस, फ्लैट पीस, किसी तरह का, और सरफेस प्लेट पर रख करके इस पे स्लाइड कर दीजिए तो ये स्क्रैच उस पर लगा देगा। हमारी एक वो लिमिट बन जाएगी, एक निशान, एक स्क्रैच आ जाएगा, जिससे हमें कटिंग करने में लेथ में बराबर डिस्टेंस की हमारी कटिंग आती रहेगी। मशीनिंग करना है तो हमें मालूम है कि हम यहाँ तक करेंगे तो ये आएगा, उसके बाद हम माइक्रोन में सेट कर लेंगे जो सेट करना होगा मेजरमेंट करके। तो इस तरह के ये हमारे पास है, इसको कहते हैं वर्नियर हाइट गेज। ये भी कई तरीके में आता है। ये हमारे पास देखिए, एक ये है, एक ये शेप है, दूसरा शेप हमारा ये डिजिटल है, ये भी शेप हमारा डिजिटल है। तो ये कई शेप में और कई साइज में आते हैं, इनका भी यूज हम इसी तरह से कर लेते हैं। तो ये जिस तरह की जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर उस तरह का इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब जगह एक ही इंस्ट्रूमेंट से काम ले ले, ये बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी बहुत सारी लिमिट है और बहुत सारे डिज़ाइन हैं, और उनकी जो मेजरमेंट करने की कैपेसिटी है वो अलग अलग हो जाती है। ये वर्नियर हाइट गेज हमारे दूसरी कैपेसिटी की, ये दूसरी कैपेसिटी की, उनका पर्पस दूसरा है। इसमें ये वर्नियर नहीं लगा, डिजिटल है। इसमें ये 2 स्लाइडिंग बार लगी हुई हैं, ये हमारा डिजिटल है। तो ये डिजिटल, इसमें अभी इसमें आईपी नहीं आई है, अभी आईपी वाले ये नहीं है, आईपी नहीं है। ये हमारे दूसरे तरह के डायल गेज आते हैं, इनको पप्पी डायल गेज भी कहते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर हैं। ये डिफरेंट टाइप के होते हैं भी, इनके लिए भी देखिए मेजर करने के लिए ये स्टैंड है, ये स्टैंड है, इसके नीचे हम स्लाइड करते हैं, इसको सरफेस प्लेट पे रख लिया और इसके नीचे से जाप को स्लाइड कर दिया। अगर ये परमिसिबल लिमिट में डेविएट कर रहा ठीक है, और इसके बाहर निकल गया तो उस जाप को हम तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं। ये हमारा मेजरमेंट के डिफरेंट तरीके हैं कि हम किस तरह से क्विक मेजरमेंट कर सकें, मेजरमेंट में बहुत ज़्यादा समय न लगाएं। जिससे अगर बहुत ज़्यादा मेजरमेंट में ही टाइम लगेगा तो फिर हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ये हमारे स्टाइलस लगे हुए हैं, देखिए छोटे हैं, ये बड़ा है, छोटा है, छोटे हैं ये, और ये गेज हैं। इसी तरह से इसी सीरीज में ये देखे आते हैं। ये हमारा ये हमारे हैं, इनके डिफरेंट नेम हैं, ये सब अलग अलग नाम के हैं, ये सब मेथोतो के हैं। ये मेथोतो के कैटलॉग में मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप इनके बारे में और अच्छी जानकारी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर केवल एक इंट्रो कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये कहाँ से हैं। ये वहाँ पर आप इस इंट्रो से वहाँ पर उस पेज पर जा सकते हैं। पेज नंबर इसमें तो नहीं दे रखा है, लेकिन वहाँ कैटलॉग में आपको मिल जाएगा। मैं तो जापान के ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं, और जापान के ही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बढ़िया माने जाते हैं, अच्छे होते हैं ये। इनका में एक्यूरेसी इनकी बहुत अच्छी होती है। धन्यवाद।